हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं क्लास 10th का मैथ्स के चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट इस लेक्चर में। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, हमारी इक्वेशन है 4u² + 8u। इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो सी वाली टर्म है, थर्ड टर्म है, वो हमको गिवन नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो कि वो जीरो है। आप ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पे वो जीरो है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम पे जल्दीबाजी में इसको ही फैक्टराइज करने लग जाते हैं, इसी को सॉल्व करने लग जाते हैं, जिस वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो शांति से ठंडे दिमाग से देखना है कि अगर यहाँ पे थर्ड टर्म है ही नहीं तो आपको स्प्लिट करने में बहुत दिक्कत होगी, या फिर बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो होते ही नहीं स्प्लिट। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन में से 4u मेरे को कॉमन मिल जाएगा। 4u में अगर पूरे में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरा सिर्फ u बचेगा, प्लस का यहाँ पे 2 बचेगा। डायरेक्ट इतनी सी इक्वेशन थी, बस कुछ नहीं, आपका इक्वेशन इतने पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब कुछ नहीं करना आपको कि आप पे दो टर्म्स आ गए। पहले हम पे ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में दो टर्म्स मिल रही थी, दो पेयर्स को आप जीरो के बराबर इक्वेट कर रहे थे। अब यहाँ पे आप इसको कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जैसे कि आपने u + 2 को जीरो के बराबर रखा तो आपका आंसर u की वैल्यू -2 आ गया एक तो। ठीक है, दूसरा आपका 4u जो है उसको अगर आप जीरो के बराबर रखोगे तब आपकी u की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये दो आंसर थे आपके u के। ठीक है, आइए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। हमारा फिफ्थ पार्ट हमको कह रहा है t² - 15। अब यहाँ पे हमारे को सेकंड टर्म नहीं गिवन, जो आपका b वाली टर्म है, a गिवन है और c गिवन है, b नहीं गिवन। तो आपको यहाँ पे फिर से अगर आप फैक्टराइज करने लगोगे तो आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही हम जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। t² - 15 बराबर जब आपका ज़ीरो होगा तो t² बराबर आपका 15 आ जाएगा। जब स्क्वायर वहाँ जाएगा तो आगे आपका t², यहाँ से स्क्वायर के ऊपर से अंडर रूट कर दो आप, और यहाँ पे 15 के ऊपर भी आप अंडर रूट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो स्क्वायर से अंडर रूट तो आपका कट जाएगा, और डायरेक्ट 15 का जब आप अंडर रूट करोगे तो आपका कुछ वैल्यू आएगी, पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो अंडर रूट में प्लस माइनस का 15 ही आप टी की वैल्यू लिख सकते हैं कि प्लस और माइनस दोनों वैल्यू अंडर रूट में 15 आएगी। आप चाहें तो इसको अंडर रूट को सॉल्व करके पॉइंट्स में भी आंसर दे सकते हैं। पॉइंट्स में आपका आंसर कुछ लगभग 3.9 तक आएगा। तो आपका पॉजिटिव 3.9 और नेगेटिव 3.9 ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका 16 तो आपका एकदम नेचुरल स्क्वायर बन जाता है, तो 4 हो जाता है उसका, तो 15 का आपका 3.9 आ जाएगा। आइए देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है। सिक्स पार्ट में हमको दे रखा है 3x² - x - 4। ये आपको इक्वेशन गिवन है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करते हैं कि हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्टली कि मेरे को प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 × 4 करूँगा तो वापस आपकी इक्वेशन जो बनेगी 12 को वापस आप जब एलसीएम लोगे तो 3 × 4 ही आएगा। और मैं x की वैल्यू जहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, मैं डायरेक्ट 1 ला सकता हूँ। कैसे कि मैं अगर 4 में से 3 माइनस कर दूँ तो हमारा -1 आ सकता है। आइए देखते हैं कैसे, कि यहाँ पे आपका 3x² एज इट इज़ आपने लिखा, माइनस का आपका 4x प्लस आपका 3x जब आप कर दोगे तो आप देखो सॉल्व करके आपका -1 ही आएगा। बाकी आपकी थर्ड टर्म आप एज इट इज़ अगर लिख दोगे तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इस पेयर में से कुछ कॉमन ले और इस पेयर में से कुछ कॉमन लेना। मेरे को इधर से मेरे को 3 और 4 है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। अच्छा, मैं अगर ऐसे कर दूँ यहाँ पे कि मैं 3x आगे लिख के 4x पीछे लिख देता हूँ, तब मैं 3 भी कॉमन ले सकता हूँ। पर अगर आपने ऐसे करा तब भी आप सही हो, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से जो आपको बस कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लो। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो बचा आपका 3x माइनस का 4 इधर। अब यहाँ से मेरे को कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो मैं बस प्लस का 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचा मेरा 3x माइनस का 4। अब देखो दोनों टर्म सेम आ गई, तो यानी कि एकदम सही हुआ है। आगे क्या होगा कि x + 1 आपका अलग आ गया और 3x - 4 आपने अलग लिख दिया। अब दोनों को जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने x + 1 को बराबर रखा जीरो के, तो मेरी x की एक वैल्यू तो -1 आ गई, और जब मैं 3x - 4 को जीरो के बराबर रख दूँगा तो मेरा 3x आ जाएगा 4 के बराबर, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो यहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करके जाना।